हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आजकल आँखों का वायरस चला है, उससे बच के रहें। मेरे आँखों में भी लग रहा है तनी-मनी, लेकिन मेरी माँ को हो गया है। मैं दवा डालता हूँ बराबर। मेरे आँख में तो पहले से ही प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा हुआ है। तो मैं तो दवा डालता रहता हूँ। तो आगे का पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट। डेविस का पढ़ रहा था मैं। अ, आधुनिक आधुनिक काल 20वीं शताब्दी प्राथमिक 20वीं शताब्दी सदी का प्रारंभ भू-आकृतिक विज्ञान में विधि शास्त्र विधित विधि विधि तंत्रात्मक क्रांति के साथ होता है, जबकि अमेरिका में डेविस तथा उनके अनुयायियों अन्य भी तथा जर्मनी में वोल्टर प्लैंक के स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास संबंधित परस्पर विरोधी सिद्धांत प्रकाश में आए। डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र की संकल्पना का कड़े विरोध के बावजूद भू-आकृतिक विज्ञान शोध एवं अध्ययनों में विश्व भर में प्रभुत्व छाया रहा। इनके भौगोलिक चक्र के मॉडल को इनके समर्थक तथा अनुयायियों ने विभिन्न नामों से संबोधित एवं प्रचालित किया, यथात सामान्य चक्र, अपवर्धन चक्र, भू-आकृतिक चक्र, आर्द्र चक्र आदि उल्लेखनीय है। डेविस का भौगोलिक चक्र उनके स्थलाकृति के विकास के समय सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब भू-आकृतिक भू चक्र भूमिगत चक्र का सामना कोई नहीं कर सकता। कोई इन सामान्य सिद्धांतों के अनुसार स्थल रूपों में विभिन्न क्रमिक अवस्थाओं से होकर समय के साथ क्रमिक परिवर्तन होता है। तथा यह परिवर्तन एक सुनिश्चित दिशा में सुनिश्चित लक्ष्य में आकृतिक विवाहित समप्रभा मैदान की ओर उन्मुख होता है। इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्थल रूपों का क्रमबद्ध वर्णन एवं जानकी वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। डेविस ने स्थल कृतियों को नियंत्रण करने वाले 3 मूलभूत कारकों का अभिनिर्धारित किया: स्थलाकृति, संचार प्रक्रम तथा समय का प्रतिपादन होता है। संचार प्रक्रम तथा समय डेविस के तीव्रता के नाम से जाना जाता है। इनके अपवर्धन चक्र की संकल्पना का प्रयोग अन्य भू-आकृतिक प्रक्रमों के साथ किया गया है, यथात शुष्क अपवर्धन चक्र डेविस 1903, 1905, 1930, हिमानी अपवर्धन चक्र डेविस 1900 तथा 1906, सागरीय अपवर्धन चक्र डेविस 1912, डब्ल्यू जॉनसन 1919, कास्टर अपवर्धन चक्र विड 1911, सिविजिक 1918, पारियानी अपवर्धन चक्र पेल्टियर 1950 आदि। डेविस के
डेविस के मॉडल को कई लोगों की परिभाषित करने से 1950 के बाद संशोधित के रूप में प्रस्तुत किया। डेविस की स्थलाकृतियों की ऐतिहासिक विकास की संकल्पना यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित अनाच्छादन कालानुक्रम तथा अपवर्धन सतह की विचारधारा की आधारशिलता बनी। उलरिच तथा जॉर्डसन ने लिखा है, डेविस अपने पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती विद्वानों के ऊपर उसी तरह मीनार सम्मान है जैसे उनके ही संप्रया मैदान पर मोनाडाका विराजमान होता है। शोल्डन जॉनसन 1975 ने लिखा है, उनकी डेविस की समय स्थान एवं परिवर्तन संबंधी विचार की पकड़ उनकी विस्तृत विवरण देने में महारत तथा अपने विवरणों को अपने अनुसार मोड़ने एवं तर्क देने की अपार क्षमता हमें इस बात का आभास दिलाती है कि हम एक महान व्यक्ति के सामने खड़े हैं। सीजी हिंगिसन कहना है, डेविस की अलंकारिक शैली की लोग प्रशंसा करते हैं तथा पाठकों की कई पीढ़ियां उनकी निर्मल गद्य शैली के लंबे किंतु सामान्य नाशक में अभिभूत हो गई। इन कतिपय उक्तियों द्वारा डेविस की महानता एवं श्रेष्ठता पूर्णतः उजागर हो जाती है। आगे चलकर उनको भू-आकृतिक विज्ञानों के योगदान से भू-आकृतिक विज्ञान का अमेरिकन संपादन समृद्धि होता गया। यथा डी.डब्ल्यू. जॉनसन सागरीय प्रक्रम तथा तटीय भू-आकारिकी, सी.ए. मेटल जलीय प्रक्रम तथा अपवर्धन, एच.ए. फेयर एंड ई.डब्ल्यू. ओल्मस्टेड अमेरिशियन अफवाह का उद्भवन, आर.पी. शर्मा, सी.पी.एस. शर्मा, ए.के. लोबेक, डब्ल्यू.डी. थॉमस आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में यूरोपीय संप्रदाय ने भी भू-आकृति चिंतन के विकास एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटेन में भू-आकृति विज्ञानियों ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी तथा वह वहाँ पर भू-आकृति विज्ञान का एक विभिन्न संप्रदाय उभर कर सामने आया, जिसने स्थलाकृतियों के विकास के लिए ऐतिहासिक परिवेश में कालानुक्रम अध्ययन पर जोर दिया। इसने अनाच्छादन कालानुक्रम, जो पालिससेट पुनर्लिखित
अष्टलिपि की संकल्पना पर आ- आ- आधारित आधारित है आधारित है के नाम से जाना जाता है। यूरोप में डेविस के भौगोलिक चक्र के मॉडल को कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। जर्मन विद्वान ने डेविस की अपधन रहित उत्थान की संकल्पना का जर्मन अ, जम जमकर खनन किया। वास्तव में डेविस ने मॉडल के जर्मन आलोचना के दो श्रेणी में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में आलोचनाओं एवं विरोधी जाते हैं, जिसमें अपधन चक्र की संकल्पना के पूर्व अस्वीकरण की वकालत की, तथा दूसरी वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिन्हें डेविस के मॉडल में संशोधन सुझाया तथा नए मॉडल का प्रतिपादन किया। पेक के अनुसार स्थिर रूपों का विकास समय आधारित नहीं होता है, जैसे कि डेविस ने बताया है, बल्कि यह समय स्वतंत्र होता है। पेक ने अपने आकृतिक विश्लेषण तथा आकृतिक तंत्र के माध्यम से वाहियात प्रक्रम, अनाच्छद के प्रक्रम तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर भूपटलीय संरचना की वर्गीकृत घटनाओं की पुनर्रचना तथा व्याख्या करने का प्रयास किया। पेक के स्थलीय के विकास के मॉडल का संदर्भ तंत्र यह है कि किसी स्थान के स्थल रूपों की विशेषता उस स्थान की विवर्तनिक क्रियाओं से संबंधित होता है। स्थल रूपों इस तरह अंतर्जात बलों की तीव्रता अर्थात उत्थान की दर एवं वाहियात प्रक्रमों का पदार्थों के विस्थापन के परिमाण अर्थात अपधन तथा अपधनों के विस्थापन के परिमाण तथा अपधन तथा पदार्थों के निष्कासन के बीच अनुपात के घोतक होते हैं। पेक ने डेविस के समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लोगों का कहना है कि पेक ने या तो डेविस के स्थलाकृति विकास के मॉडल को नज़रअंदाज करने के लिए या अपने नए मॉडल का प्रतिपादन करने के लिए अपने मॉडल में जानबूझकर अवस्था संकल्पना का उपयोग नहीं किया। इन्होंने डेविस की अवस्था के स्थान पर का प्रयोग किया, जिसका अर्थ विकास है। इस तरह तरुण पूर्ण तथा जीर्णावस्थाओं के स्थान पर पेक के क्रम बढ़ती दर से विकास, समान दर से विकास, घटती दर से विकास का प्रयोग पेक के मॉडल का विवेचन अध्ययन चीन 3 में किया गया है। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर 1 समाप्त होता है। अगले चैप्टर का कल करूँगा, तो इस समय बच के रहिए। आँख आ रहा है, तो मेरे दोस्तों, प्यारे बंधुओं, आपसे यही निवेदन करूँगा कि बचिए और सबको बचाइए, समझाते रहिए। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, न अच्छा लगे तो डिसलाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।